हेलो बच्चों, बेटा आज हम शुरू करते हैं। हमारा ये है कि इफ़ रूट फाइव इज़ ए इरेशनल नंबर प्रूव दैट रूट फाइव इज़ ए इरेशनल नंबर। हम कंट्राडिक्टरी वे यूज़ करेंगे बेटा। एक क्वेश्चन को आप ढंग से कर लो तो आप सभी क्वेश्चन लगभग इसके कर सकते हैं। तो ये हमारे पास शुरू कर रहे हैं हमारी ये एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। आपको प्रूव करना है कि सोल्यूशन आपको प्रूव करना है कि इसमें लिखा है कि इफ़ प्रूव दैट रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर। हम करते हैं कि लेट ई पॉसिबल रूट फाइव इज ए रैशनल नंबर। हमने इरेशनल नहीं माना, क्या माना हमने? रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है, अगर रैशनल नंबर होगा देयरफॉर रूट फाइव इक्वल टू आप क्या लिखोगे? पी अपॉन क्यू लिखोगे या ए अपॉन बी लिखोगे, जो भी आपकी इच्छा है। रूट फाइव इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर क्या लिखोगे? क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। एंड ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोगों को लिखनी है। पी कोमा क्यू इक्वल टू किसके बराबर? वन के। इसका मतलब पी और क्यू को प्राइम है। को प्राइम मतलब उनका एच सी एफ वन है, वो वन के अलावा और किसी नंबर के साथ डिवाइड नहीं होंगे। पी क्यू इक्वल टू किसके बराबर है हमारा? वन के। ठीक है, अब आते हैं, क्रॉस कर दो इसको। जब इसको क्रॉस करोगे तो ये इधर जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ पी इक्वल टू रूट फाइव क्यू। ठीक है जी, स्केलिंग कर दो। रूट को ख़त्म करना है, स्केलिंग करोगे तो ये क्या आएगा? पी स्केयर आएगा। रूट फाइव का क्या आएगा? फाइव आएगा। और ये क्या बन जाएगा? क्यू स्केयर आएगा। ठीक है, अब ये देखो बेटे, जैसे हम डिवाइड करते हैं, मानो 8 को मैं 2 के साथ डिवाइड करता हूँ तो 4 4 टू ज़ा 8, तो हम क्या लिखते हैं? 8 इक्वल टू डिवाइजर 2 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? ये कोई नंबर आ गया, डिविडेंड आ गया, डिवाइजर इंटू क्या आ गया? कोशेंट आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया? हम बोल रहे हैं कि 5 जो ये नंबर है, फाइव डिवाइड्स किसको? पी स्केयर को। 5 डिवाइड कर रहा है किसको? पी स्केयर को। अब भी पीछे हमने पीछे टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्राइम नंबर है, अगर वो पी स्केयर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या आ गया? 5 डिवाइड्स किसको? पी को। तो 5 किसको डिवाइड करेगा? पी को। दिस इम्प्लाइज अगर ये डिवाइड करेगा तो इसका क्या मतलब हो गया? दिस इम्प्लाइज 5 इज ए फैक्टर ऑफ किसका? पी का। डिवाइड तभी करेगा बेटा जब वो फैक्टर होगा, अगर फैक्टर नहीं होगा तो डिवाइड भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर आ गया 5 डिवाइड्स पी। अब यहाँ से उठाओ, यहाँ से बेटा देखो 5 कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको? पी को। 5 डिवाइड कर रहा है किसको? पी को। इसका मतलब पी मेरा डिविडेंड है, 5 मेरा क्या है? डिवाइजर है। ठीक है, नो, या यहीं पर लिख लो, दिस इम्प्लाइज पी इक्वल टू 5 सी। इसको मैं मान लेता हूँ, इसको 1 मान लो बेटा, इसको मान लेते हैं हम 2। ठीक है, पी इक्वल टू किसके बराबर लिख दिया मैंने? 5 सी। क्यों? यहाँ बोला कि 5 डिवाइड्स पी, 5 डिवाइड्स पी, इसका मतलब पी डिविडेंड है, 5 डिवाइजर है। जब हम पी को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा। अब क्वोशंट क्या आएगा हमें पता नहीं है, हमने क्या मान लिया? इसको जनरल नंबर मान लिया। अब इसको सोल्व करो, पुट फ्रॉम 1 एंड 2। इसकी भी नंबरिंग कर लो बेटा, ये भी काम आएगा। फ्रॉम 1 एंड 2। अब जो p की वैल्यू आई है इस पर पुट कर दो। p की वैल्यू क्या है? 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपका? 5q स्क्वायर। इसको ओपन करो बेटा, क्या आएगा? 25c स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। ये 5 के साथ कट गया बेटा, कितना आ गया? 5। अब यहाँ पर आ गया q स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपका? 5c स्क्वायर। अब यहाँ भी वही वही जो ऊपर वाला प्रॉब्लम, ऊपर वाला इश्यू आ गया हमारे पास। इसका मतलब क्या कर रहा है? 5 डिवाइड्स किसको? क्यू स्क्वायर को। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड करेगा किसको? क्यू को। ठीक है, इसका क्या मतलब? दिस इम्प्लाइज 5 इज ए फैक्टर ऑफ किसका? क्यू का। अब यहाँ बोल रहे 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी और 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू। दिस इम्प्लाइज 5, इसको मान लेते हैं हम नंबर 4, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू।
जो 5 है बेटा वो फैक्टर बन गया किसका, पी एंड क्यू का। पर यहाँ पर हमने लिखा था कि देखो ये चीज़, ये मैंने तभी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा है, पी क्यू किसके बराबर है, 1 के। इनके पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। बिच कंट्राडिक्ट द फैक्ट, इसका मतलब हमने जो माना था उसमें विरोधाभास आ गया। बिच कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पी कोमा क्यू किसके बराबर, 1 के। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज wrong. Therefore our supposition is wrong. Therefore रूट 5 इज, ये हमने रैशनल माना था, इसका मतलब रैशनल नहीं है, वो क्या है, इररैशनल है। ठीक है, तो ये आपका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक दो को करके देखोगे तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, लगभग सेम क्वेश्चन है, इनमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है हमारे पास। ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये लिखा है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। कई बार एग्जाम में बोलेगा कि फर्स्ट प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, उसके बाद सॉल्व करना आप लोगों को। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी कर देता हूँ साथ में ही। लेट 3 + 2 रूट 5, वही बात है, इज रैशनल नंबर। रैशनल ले लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, इसका मतलब 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू क्या लिखोगे, पी बाई क्यू लिखोगे। ठीक है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 और पी कोमा क्यू किसके बराबर लिखोगे आप, 1 के। ठीक है, तो यहाँ से बेटा इसको ट्रांसपोज कर दो, 2 रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस क्या आएगा, 3/1 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 रूट 5 इक्वल टू, एलसीएम ले लो, क्यू आपका एलसीएम आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, p - 3q। अब बेटा p भी मेरा इंटीजर था, q भी क्या था मेरे पास, इंटीजर था, और ये भी क्या है, इंटीजर है। इसको थोड़ा सा आगे कर लो, रूट 5 इक्वल टू p - 3q डिवाइडेड बाई 2q। ठीक है, अब आपको पता है कि जो p था मेरे पास इंटीजर था, 3 भी इंटीजर है, q भी क्या इंटीजर है। इंटीजर में से जब इंटीजर को माइनस करते हैं तो वापस क्या आता है, माइनस करो या प्लस करो या गुणा करो तो क्या आता है, वापस हमारे पास इंटीजर आता है। और 2 भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो ये भी क्या बन गया हमारे पास, इंटीजर बन गया। इंटीजर ओवर इंटीजर बेटा इरेशनल नंबर रैशनल नंबर होता है। इंटीजर ओवर इंटीजर क्या होता है हमारे पास, रैशनल नंबर। ठीक है, अब आपको तो पता है कि रूट 5 क्या हमारे पास इरेशनल नंबर है। रूट 5 क्या, हमने अभी पीछे एक रिजल्ट लिखा था कल कि इफ p इज प्राइम नंबर देन रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, हो ही नहीं सकता ये। देयरफॉर आवर supposition is wrong. Therefore 3 + √2 5 is a irrational नंबर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा एक फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ और एक सेकंड कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, कोई टफ नहीं है ये, जैसे ये हुआ वैसे ही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1/√2, 1/√2 ये। तो आपने लिखे लेट 1/√2, वही है, इज ए, वही बात है जैसे पहले करते, इज ए रैशनल नंबर। जब आप रैशनल लिखोगे तो लिखोगे 1/√2 इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, बताओ जरा, p/q या a/b, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, p, q इक्वल टू 1।
अब बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इसलिए क्वेश्चन ये किया कि आप इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पर पी जीरो हो सकता है, तो यहाँ पर आपने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करोगे तो क्या लिखोगे आप, √2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। सिर्फ एक साइड को क्या कर देना, रैशनलाइज कर देना, क्योंकि ये सेम ही नंबर आएगा जो आपका ये है। अब इसको क्रॉस कर दो, √2 इक्वल टू 2p अपॉन क्यू। तो ये √2 क्या था आपके पास, इरेशनल, चलो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, √2 इक्वल टू ये क्या आ गया आपके पास, इंटीजर ओवर इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर ओवर इंटीजर क्या होता है आपके पास, रैशनल होता है। क्या आ गया, ये रैशनल नंबर आ गया। अब ये क्या था हमारे पास, इरेशनल नंबर था। नॉट इक्वल टू irrational number, therefore our supposition is wrong, therefore 1 by √2 is a irrational number। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें करना क्या है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ट्राई करो इसको, बहुत बड़ी आसानी से ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।